4 बजट हो चुका है, 4 बजट सरकार पेश कर चुकी है और 4 बजट में उत्तर प्रदेश में धरातल पर कुछ दिखाई नहीं दिया। चाहे सड़कें हो, चाहे पुल हो, चाहे रोजगार हो, चाहे विकास हो, चाहे किसानों के लिए कोई योजना हो, चाहे नौजवानों के लिए कोई योजना हो, चाहे महिलाओं के लिए, बहन बेटियों के साथ अपराध लगातार बढ़ता जा रहा। अब एक बजट में उत्तर प्रदेश सरकार कुछ कर नहीं पाएगी। सरकार की चली चला की बेला है ये समय, अब सरकार जाने वाली है और यही चुनाव जो है आप लोगों का बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। यही चुनाव सरकार के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेगा भैया। यही चुनाव भैया सरकार के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेगा। बिल्कुल। और कह रहा हूँ कि 4 बजट सरकार पेश कर चुकी है, अब कोई भी बजट नहीं बचा है। सरकार के पास 5वां अंतिम बजट है। हाँ। ये सरकार के जाने की बेला है बस। और ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण, सब लोग मिलजुल कर इस सरकार को हटाने के लिए चुनाव को हराइए। बिल्कुल। हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी की सरकार में जितनी योजनाएं चलती थी, इसी योजनाओं का फीता काटने का काम कर रही है। जो अखिलेश जी ने कर दिया उसी का फीता काट रही है सर। हाँ। इतनी अच्छी अच्छी योजना 108, 102 एम्बुलेंस हो गया, चाहे महिलाओं के लिए 10-90 हो गया। ये नकल कर रहे हैं। हाँ और कठिनाइयां पैदा कर रहे हैं। कठिनाइयां तो इतनी आदमी को निकालना अखिलेश जी ने 100 नंबर की व्यवस्था की है, उसका काम उठा के 102 घुसेड़ दिया, 112। अब बताओ पढ़ा लिखा आदमी तो मिला लेगा नंबर, अनपढ़ आदमी कैसे मिला लेगा? खाली ये नाम बदल रहे हैं। सहज नंबर था वो। अब 112 बूढ़ी अम्मा भी खाली नाम बदल रहे हैं और फीते का फीता काट रहे हैं। तो इतना अच्छा एक्सप्रेस वे बनाया, आप लोग 1 घंटे में लखनऊ पहुंच जाते होंगे 50 मिनट। इतनी बढ़िया टाउनशिप यहाँ पे गंगा किनारे बना रहे थे, ये भी रोक दिया। किसानों पे लाठी चलाई यहीं पर। आओ क्या तो हर संकट में देखिए, जो मजदूर बेचारे पलायन करके आ रहे थे, आपको बता दें ये कंडीशन हो गई है कि जो मजदूर किसान जो किसानी कर रहा था, जो छोटा किसान था, वो बेचारा आज की डेट में किसान मजदूर बन गया। भाई पैसा नहीं रहेगा तो जाके शहर में मजदूरी करेगा, खेती नहीं कर पाएगा तो मजदूरी करेगा, वो तो अपना परिवार पालेगा ना किसी तरीके से। और ये मजदूर इस सरकार में 3.5 लाख मजदूर बदल के दूसरे शहरों में गए काम करने के। इस सरकार ने किसानों को मजदूर बनने पे मजबूर कर दिया। तो हम लोग तो बस ये चाहते हैं कि बदलिए सरकार को, अगर सरकार बदलेगी तभी कुछ भला है भाई। तो तभी है जब सरकार बदलेगी। और वोट ही ताकत है आपके हाथ में और कोई ताकत नहीं है। और एक बार चुकते हैं तो 5 साल बाद मौका मिलता है। तो वोट से बड़ी ताकत कोई नहीं है जनता के हाथ में। लोकतंत्र में जनता ही भगवान होती है और जनता के हाथ में जो बड़ी ताकत है वो वोट है। और सरकार वोट से ही आई है, वोट से ही जाएगी और कोई तरीका तो है नहीं। और कितना दुख मिल रहा है आप लोगों को, आप लोग जानते हैं। कम से कम आप सब सरकारें आप लोगों ने देखी है, बहन जी की भी देखी है, भाजपा भी देखी, अखिलेश जी भी देखी। दिल पे हाथ रख के बताइएगा जितना अखिलेश जी ने किया किसी सरकार ने जितना विकास आपको इतने सालों में सिर्फ फीता कटिंग किया है। सब सारा न्यू तो उन्हीं की रखी हुई है, बनाया उन्हीं ने है। आपके बगल में इतनी अच्छी टाउनशिप बना रहे थे वो गंगा किनारे वाली, इसको इस सरकार ने रोक दिया और कितना किसानों पे लाठी चलवाई थी। कोई ऐसा आंदोलन नहीं होगा जिसपे लाठी इन लोगों ने ना चलाई। बेचारी महिलाएं जो शिक्षक भर्ती वाली थी अपना आंदोलन कर रही थी, उनपे लाठी चलाया। नौजवान रोजगार मांग रहा था, उनपे लाठी चलाया। किसानों पे आंदोलन पूरे देश में चल रहा है लाठी। सिर्फ लाठी मांगने का काम इन लोगों ने किया, कोई काम नहीं किया। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के कितने बड़े नेता थे, आप लोग तो जानते थे, मसीहा थे। खाली किसानों में पूरा जीवन काट दिया उन्होंने। उनके देखे जयंत चौधरी को किस तरीके से लाठी मारा। पूरा किसान उग्र है पश्चिम का। अब वो चाहता है कि जल्दी चुनाव हो, इस सरकार को हटाने का काम करे। और नेताजी ने सम्मानित करने का काम किया। दयाराम प्रजापति जी रहे, MLC बनाया, राजमंत्री बनाया। राजपाल कश्यप जी आपके यहाँ जो आए हैं कल, वो उनको MLC बनाया, राजमंत्री का दर्जा दिया। संगठन में प्रदेश अध्यक्ष है इस समय। राम आशय विश्वकर्मा जी हो गए। तमाम वर्ग, तमाम समाज की जाति के लोगों को आदरणीय नेताजी ने शुरू से सम्मान देने का काम किया। वही काम अखिलेश जी भी कर रहे हैं। लोग कल्पना नहीं कर सकते, छोटे छोटे समाज के लोगों को बड़ी कुर्सियों पर बैठाने का काम समाजवादी पार्टी करती आई। और सबसे बड़ी बात, सम्मान भी समाजवादी पार्टी में है।
अगर योजनाओं को आप देखेंगे जो ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी रही, चाहे किसान दुर्घटना बीमा हो जो हम लोग 5 लाख रुपए दे रहे थे किसानों के साथ अगर दुर्घटना घट जाती थी, किसान क्रेडिट कार्ड हम लोग दे रहे थे, गाँव में 108 102 एम्बुलेंस ऐसी थी कि जिसके घर पे अगर गाड़ी नहीं है लेकिन किसी महिला अगर कोई गर्भवती महिला है उसको रात में प्रसव पीड़ा हो जाती थी तो आपके पास गाड़ी नहीं तो आप पड़ोसियों की गाड़ी रात बिरात ढूंढते थे कि गाड़ी मिल जाए तो हम उनको हॉस्पिटल ले जाए। लेकिन 108 एम्बुलेंस जो अखिलेश जी ने चलाई वो एम्बुलेंस इतनी दूरगामी सोच की थी कि आज की डेट में गांव में महिलाओं को तुरंत फोन करिए आ जाती थी और उसको ले जाती। आज उनके ड्राइवरों को तनख्वाह नहीं दे रही सरकार, 102 एम्बुलेंस को तनख्वाह नहीं मिल रही है, डीजल नहीं भरा पा रहे लोग। सरकार ये धरातल पर कोई काम नहीं कर रही। किसान आप लोग हैं 9 रुपए किलो आज की डेट में धान बेच रहे हैं, 14 रुपए किलो गेहूं बेच रहे हैं आप लोग। किसानी खत्म होती जा रही लोग। कल मैंने गांव में बताया, आपको बता दूं कि जो छोटे छोटे किसान थे जिनके पास बहुत छोटे छोटे खेत थे वो बेचारे मजदूर बन गए हैं। गलत कह रहे बताइए कश्यप जी, पता करिए आप जाके। लोग गांव से जाके शहरों की तरफ चले गए, मजदूरी कर रहे हैं, 350 400 500 रुपये पा रहे हैं, तब अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। तो कम से कम सरकार ऐसी चुनी जाए जो कम से कम किसानों, नौजवानों, महिलाओं की हक की बात करे। बहन बेटियों के साथ आए दिन बलात्कार हो रहा है, आए दिन दलित भाइयों की बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं उनकी। आए दिन हत्याएं हो रही, लूट हो रहे हैं, अपहरण हो रहा है। जब सरकार अपन बदलेंगे और ये चुनाव बहुत बड़ा संदेश देगा। बांगा आशीर्वाद दो हमारे सर पे, आशीर्वाद दियो रहो। आप ठीक ही बताइए, पेंशन वेंशन मिल रही कि नहीं मिल रही? इस सरकार सब पेंशन वेंशन रोक दी है। 55 लाख महिलाओं को पेंशन अखिलेश यादव जी दे रहे थे समाजवादी पार्टी और इस सब सरकार ने 55 लाख महिलाओं की पेंशन रोक दी। सब लोग के ही दिया है, किसी अब मदद कियो हमारे लोग का, फिर आशीर्वाद दियो ठीक से, मदद कियो और समाजवादी पार्टी को वोट दियो साइकिल का। वही तो बता रहे हैं ना, बात वही बता रहे हैं। सब गांव के लोग देखिए मदद कर रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं। आज वही और आप हम लोग का पैदा कियो, हमारे लोग महतारी हो, ठीक है? किसान बैठे तो कम से कम अब फिर मदद कियो तो सरकार बनी है समाजवादी पार्टी, तो वही पेंशनवा फिर से मिलना शुरू हो जाए। अब पेंशनवा इस बार 500 रही, बार हम लोग सरकार बने पे तो 2000 रुपया प्रति माह दे पे। सब रोक दी सरकार पेंशन। आज दिन देखिए बहन बेटियों की हत्या हो रही, बलात्कार हो रहा। इसलिए दादी मदद कियो पूरा, ठीक, पूरा मदद कियो ना आप। असल में ये हमारे आपके सम्मान की लड़ाई है। जिस तरीके से समाज का उत्पीड़न हो रहा है इस सरकार में, आपसे छुपा नहीं है और बताने की भी जरूरत नहीं। आप हमसे ज्यादा वरिष्ठ हैं और हमसे ज्यादा देर दुनिया देखें और समझ रहे हैं। तो जरूरत है कि समाज को एकजुट करके किसी भी तरीके से सरकार को चोट पहुंचाने की। और अखिलेश हम तो ये चाह रहे हैं ये 7 सीट अगर हार जाए तो इसका दिमाग तो हारेगी भी तभी जब आप वोट देंगे, तभी वोट तो ये जब आप अपने के साथ साथ पूरे गांव को जागरूक करेंगे तभी हमें आपको। भैया इसीलिए भेजे गए कि ब्राह्मण समाज को पेश करना है। और अन्ना महाराज भी बहुत तगड़े से लगे हम, और अगर जिस दिन उनका मिल गया कार्यक्रम, वो कार्यक्रम ये समझ लीजिए गुरुजी, नहीं कार्यक्रम मिले नहीं मिले, कन्ना महाराज तो इससे भी आ जाएंगे। यहाँ कार्यक्रम मतलब ये नहीं, डेट संबंध है यहाँ नहीं तो देखिए जुड़े तो सब यही लोग लेके परिवार- हैं, यही पढ़े हैं, वो जुड़े परिवार से ही। 18 तारीख से वो यही जुड़े हैं। लेकिन ये चाह रहे हैं ना कि जैसे प्रत्याशी के पास समय नहीं है, हमें आपको प्रत्याशी बनकर काम करना है। और 10-12 दिन का चुनाव है, अपने लोगों को जागरूक करेंगे, समाज में सब नौजवानों को, सब अपने बुजुर्ग साथियों को, सबको जब जागरूक कर लेंगे और एकजुट होकर सरकार को चोट देंगे तभी अच्छा है। सरकार को इस चीज का एहसास होना चाहिए कि ब्राह्मण उत्पीड़न ब्राह्मण भाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जिस तरीके से राय दिन हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लूट हो रही है, अपहरण हो रही, ये आप सब लोग देख रहे हैं। और जमीन पे काम ढेला भड़का नहीं हो रहा है, किसान बेचारा परेशान है। हम कई किसानों से भी गांव में क्या रहे, 1400 रुपए क्विंटल गेहूं बिक रहा है, ये कंडीशन, 10 रुपए धान बिक रहा है। तो मतलब बहुत बुरी कंडीशन है गांव में। और सरकार 3.5-4 सालों में कुछ नहीं की। और ब्राह्मण समाज तो खास